हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो देखिए वेपर डेंसिटी वेपर डेंसिटी वेपर डेंसिटी तो इसको वीडी, इसको करते हैं वीडी से। और आपने देखा होगा वेपर डेंसिटी जनरली वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन 2 और मोलर मास इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो जनरल जो वेपर डेंसिटी होती है, रिलेटिव वेपर डेंसिटी होती है, कई बार हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि y2 डिवाइडेड बाई 2। जनरली आप समझिएगा ये 2 वैल्यू कहाँ से आई और हमने कैसे लिया, और दिस द रिलेटिव वेपर डेंसिटी। तो यहाँ से एक बार समझिएगा, डेंसिटी आप मानते हैं इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। और आइडियल गैसेस के लिए डेंसिटी लेते हैं तो आपकी डेंसिटी इक्वल्स टू PM अपॉन RT। ये वैल्यू आती है। ये वैल्यू आई कैसे, समझिए। PV इक्वल टू nRT। n की वैल्यू आपको पता है, n इक्वल टू W बाई M। इस वैल्यू यहां रख दीजिएगा, PV इक्वल टू W बाई M RT। अब इस वैल्यू को W बाई V मास और वॉल्यूम दैट है डेंसिटी, तो यू वुड लाइक टू सी, तो आपकी ये आ जाएगी, क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम इज द डेंसिटी। क्लियर यहां तक। अब बात आती है आपके केस में कि रिलेटिव वेपर डेंसिटी अब कैसे करेंगे इस डेंसिटी को। तो डेंसिटी अगर आपने लिया P और M अपॉन R इंटू T। आइडियल केस में अगर P और T आपने दोनों ले लिए कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट होता है, तो D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मोलर मास के, M मोलर मास के हो जाता है। तो मोलर मास ऑफ एनी कंपाउंड या एनी मॉलिक्यूल और एनी कंपाउंड, कुछ किसी का भी ले सकते हैं, किसी मॉलिक्यूल और किसी भी कंपाउंड का आप इसको ले सकते हैं। समझ आया था। अब इसके आगे इस वैल्यू को अगर मैं लिया तो इट इज ऑल्सो नोन एज रिलेटिव। तो रिलेटिव वेपर डेंसिटी में इसको रखिएगा कि वेपर डेंसिटी या रिलेटिव वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू द डेंसिटी ऑफ कंपाउंड अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन आपका सिंपलेस्ट एलिमेंट है पीरियड टेबल में, इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो इसीलिए, और ये डेंसिटी किसके बराबर थी, मास के बराबर थी, मोलर मास D इक्वल टू M। तो यहां रखेगा वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मास ऑफ, यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी कंपाउंड अपॉन molar mass of hydrogen.
हाइड्रोजन गैस का मोलर मास कितना है, 2 आ जाएगा। तो सीधा देखिएगा, वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मोलिकुलर मास ऑफ एनी कंपाउंड, यानी कि मोलर मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2। तो आपको समझ आया जो हमने लिखा था, मोलिकुलर मास इक्वल्स टू वेपर डेंसिटी इंटू 2। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई भी रिएक्शन लिखी आपने C प्लस 2H2 और आपने बनाया CH4 और आपसे पूछा गया व्हाट इज द वेपर डेंसिटी ऑफ दिस वन। तो वेपर डेंसिटी इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, कार्बन का 4, कार्बन का 12, देन प्लस 4 ऑक्सीजन 16। इस वैल्यू को उठा के यहां पे रखिए, तो आपकी वेपर डेंसिटी इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 8। सिमिलरली अगर आप वेपर डेंसिटी आप लिखते हैं ऑक्सीजन के लिए या किसी एलिमेंट के लिए, यानी कि VD ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब ऑक्सीजन के लिए VD इक्वल टू ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, 16 2 जा 32, दैट इज 32 डिवाइडेड बाई 2, इट इज द 16। आई होप सो, मुझे लगता है आप लोग समझ आ गया होगा वेपर डेंसिटी का। और एक चीज याद रखें, देयर इज नो यूनिट, बिकॉज रिलेटिव वैल्यू है। रिलेटिव वैल्यू सपोज कीजिए कि किसी का मास 40 ग्राम है x का और y का मास 20 ग्राम है, तो x का मास कितना है, y 2 टाइम्स ऑफ y, 2 टाइम्स ऑफ y। ठीक है, क्लियर है आपको? तो आई होप सो, कोई डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।